हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1857 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में, जिसको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, वो सब जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए जानते हैं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या थी। तो अगर हम बात करें स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की, तो ये एक राजस्व एकत्र करने की प्रणाली थी जो कि ब्रिटिशर्स ने अपनाई। ठीक है, इसको मुख्यतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों में लागू किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, इस प्रणाली को जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को नियुक्त किया, जिनका कार्य था किसानों से राजस्व को एकत्र करना तथा ब्रिटिशर्स को वो राजस्व देना। ठीक है, उसकी अदायगी करना। अब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था का उद्देश्य था राजस्व संग्रह करना तथा राजस्व संग्रह करने की जो व्यवस्था है इसको और भी ज़्यादा कुशल बनाना। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता थी कि इस व्यवस्था में स्थायी राजस्व निर्धारण का प्रावधान था। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने राजस्व की जो राशि थी उसको स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया। यानी कि ब्रिटिशर्स ने, कंपनी ने ये कह दिया कि ये फिक्स अमाउंट होगी टैक्स की, जो कि किसानों को पे करनी होगी। ठीक है, यानी कि राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, जिसको नहीं बदला जाएगा। ठीक है, अब बाई चांस फसल ख़राब हो जाती है या फसल की कीमत कम हो जाती है, तब भी किसानों को उतना ही कर देना होगा, उतना ही राजस्व देना होगा। ठीक है, यानी कि अगर फसल की कीमत बढ़ती है या घटती है तो भी राजस्व की राशि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये इसमें प्रावधान था, यानी कि एक स्थायी राजस्व निर्धारण की प्रणाली थी। ठीक है, बाई चांस फसल खराब हो जाती है एंड किसान को कोई भी मुनाफा नहीं होता है, फिर भी उसको ये राजस्व जो है इसकी भरपाई करनी होगी। ठीक है, राजस्व की राशि का भुगतान करना होगा, चाहे वो कहीं से उधार लेकर ही राजस्व की राशि का भुगतान करें। ठीक है, यानी कि इसमें राजस्व स्थायी था। ठीक है, सेकंड है जमींदारों की भूमिका। जमींदार जो थे उनको भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया। क्या कहा गया कि जो जमींदार है वो क्या होंगे, भूमि के स्वामी होंगे। ठीक है, तथा उन्हें राजस्व संग्रह का कार्य सौंपा गया। ये कहा गया कि जमींदारों का मुख्य कार्य होगा राजस्व संग्रह करना तथा उसको ब्रिटिशर्स को देना। ठीक है, अब इसमें क्या देखने को मिला, इसका प्रभाव ये हुआ कि जो समाज था वो दो भागों में बट गया। ठीक है, पहला भूमिहीन मजदूर, वो किसान जिनके पास पहले भूमि होती थी अब वो भूमिहीन हो गए तथा भूमिहीन मजदूर के रूप में अपने ही खेतों में कार्य करने लग गए। दूसरा, एक बहुत ही अमीर वर्ग का उदय हुआ, जो कि कौन थे, जमींदार थे। ठीक है, जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े थे तथा जिनके पास धन की भी पूरी व्यवस्था थी। ठीक है, तो इस तरीके से समाज जो है वो आर्थिक रूप से विभाजित हो गया दो भागों में। ठीक है, थर्ड है किसानों की स्थिति। किसान जमींदार के अधीन हो गए। ठीक है, तथा उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। कई किसान थे जिनकी फसल खराब हो जाती थी तो उनको कहीं से पैसे उधार लेकर टैक्स पे करना पड़ता था, राजस्व देना पड़ता था, जिसकी वजह से वो टैक्स के एक तरीके से जाल में फंस गए। ठीक है, जो ज़मींदार थे वो उन्हीं से फिर उधार लेते थे और उधार के जाल में फंस जाते थे, उस उधार को वो कभी भी चुका नहीं पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्व का बंटवारा। अब इसमें क्या था, इस व्यवस्था में राजस्व जो था उसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला भाग जो कि ब्रिटिशर्स को, कंपनी को देना होगा, किसको, जमींदारों को। ठीक है, पहला भाग ये था जो कि जमींदार कंपनी को देते थे। दूसरा भाग वो था जो कि जमींदार अपने पास रखते थे, ज़मीन में सुधार करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो ज़मींदार थे वो क्या करते थे, कुल राजस्व का 10/11 भाग जो था वो सरकार को देते थे, भुगतान करते थे, और 1/11 भाग जो है वो ज़मींदार अपने पास रखते थे।
ज़मींदार अगर चाहे तो वो इससे ज़्यादा भाग भी अपने पास रख सकते थे किसानों से ज़्यादा कर वसूल करके। लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि ये चीज़ फिक्स थी कि जो कंपनी को राजस्व दिया जाएगा वो 10/11 भाग ही दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कंपनी को फिक्स रिवेन्यू देना होगा, ये प्रोविज़न इसमें था। अब इसमें जो ज़मींदार थे उनके पास भी शक्ति थी कि वो किसानों से कितना भी कर वसूल कर सकते थे, लेकिन ये शक्ति उनको इसलिए दी गई थी ताकि वो भूमि में सुधार करें, भूमि में सुधार के लिए निवेश करें। लेकिन जो ज़मींदार थे उनको अब भूमि में सुधार करने के लिए कोई भी रुचि नहीं थी उनके मन में। ठीक है, यानी कि वो कोई भी निवेश नहीं करते थे भूमि में सुधार के लिए, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो भी अब सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभाव। अब ये जो व्यवस्था थी इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला प्रभाव था ज़मींदारों का सशक्तिकरण, यानी कि ज़मींदार जो थे उनको बहुत ज़्यादा अधिकार मिल गए, ज़मींदार बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। अब वो किसानों का शोषण करने लग गए। अगर किसान कर का भुगतान नहीं करते थे, राजस्व का भुगतान नहीं करते थे, तो किसानों को बुरी तरीके से पीटा जाता था। ठीक है, दूसरा है किसानों की दुर्दशा। अब कई बार क्या होता था, फसल खराब हो जाती थी तब भी किसानों को कर का भुगतान, राजस्व का भुगतान करना पड़ता था, जिसके कारण उनका जीवन और भी ज़्यादा कठिन हो गया। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो गए। थर्ड है सरकार की आय में स्थिरता। इस प्रणाली से ब्रिटिश सरकार को निश्चित आय मिल जाती थी, जिसका उपयोग वो क्या कर रहे थे, भारत में दूसरे राज्यों को नियंत्रित करने के लिए उस आय का वो उपयोग करते थे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो सरकार थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी आय सुनिश्चित हो गई। अब उनको कोई टेंशन नहीं होती थी कि वो कहाँ से पैसे लाएंगे। ठीक है, यानी कि आर्थिक संपन्नता उनकी सुनिश्चित हो गई। नेक्स्ट है कृषि विकास में बाधा। अब ज़मींदार जो थे वो कृषि में सुधार करने के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनको किसानों से फिक्स टैक्स कलेक्ट करना ही करना है। तो इसलिए वो भूमि में सुधार के लिए, कृषि में सुधार के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर फसल होगी या फसल नहीं होगी तब भी किसानों को कर का भुगतान करना ही होगा। तो इसलिए ज़मींदारों ने अब अपने लाभ पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उन्होंने कृषि में निवेश करना बंद कर दिया। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष देखिए, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ने ब्रिटिश राज को वित्तीय स्थिरता प्रदान की, लेकिन किसानों की समस्याओं को बढ़ावा दिया। ये जो प्रणाली थी ब्रिटिश भारत में वर्गीय विभाजन तथा सामाजिक असमानता का भी एक बड़ा कारण बनी। ठीक है, इससे क्या हुआ, समाज में असमानता बढ़ गई। तो ये टॉपिक बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।